सुकरात कहते हैं कि तुम्हें मुसीबत के टाइम के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये एक आदत है तो कभी पैसा इकट्ठा ना करना। सुकरात कहते हैं दौलत की हिफाजत करना खानदान की हिफाजत करना है। ये वीडियो आपको आपकी दौलत की हिफाजत करना सिखाएगी। सुकरात के वक्त में कदीम यूनान की गलियों में एक आम सा ताजर रहता था। उसका नाम लूसियास था। वो दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार चलाता था, अनाज बेचता था, अपना गुजारा करता था। हर महीने वो अपनी कमाई से थोड़े से पैसे बचाकर मुश्किल वक्त के लिए महफूज कर लेता था। एक दिन उसका दूर का रिश्तेदार आया, बोला भाई मेरी फसल सैलाब में बर्बाद हो गई है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, बस थोड़े पैसे उधार दे दो, अगली फसल में लौटा दूंगा। लूसियास का दिल नरम पड़ गया। उससे अपने रिश्तेदार का दुख देखा न गया और उसने अपनी सारी बचत उसके हवाले कर दी। लेकिन महीने गुजर गए, साल गुजर गए, वो रिश्तेदार कभी नजर न आया। बाद में पता चला कि उसने वो पैसे अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए थे। लूसियास का खानदान भूखा रहा, बच्चे स्कूल न जा सके और उसकी वो रिश्तेदारी वो तो पहले ही खोखली हो चुकी थी। इसलिए सुकरात कहते हैं दौलत की हिफाजत करना खानदान की हिफाजत करना है। आज के वक्त में भी यही हो रहा है। लोग फोन पर मैसेज करते हैं भाई इमरजेंसी है, कुछ उधार दे दो, और हम दे देते हैं क्योंकि नहीं देना हमें बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा देने के बाद रिश्ता और मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा वापस ना आया तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, और अगर तुम मांग लो तो तुम विलन बन जाते हो। तो अब सवाल यह है कि हम इस जाल से कैसे बचें। सुकरात की हिकमत हमें बताती है कि जज्बात में बहना बंद करो और अकल से काम लो। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जो सुकरात ने बताए थे, लेकिन सादा जुबान में, जैसे कोई बूढ़ा उस्ताद अपने शागिर्दों को समझा रहा होता है। इन तरीकों से आप ना बोल सकेंगे बगैर किसी को दुख पहुंचाए। और इसमें मैं सुकरात के वक्त की कहानियां भी जोड़ूंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि ये असूल कितने पुराने हैं लेकिन आज भी काम करते हैं। तो चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं, और वो है कि फौरन जवाब ना दो। सुकरात उसे वक्त की ढाल कहते हैं। जब कोई पैसा मांगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी मुसीबत बता रहा हो, उसी वक्त हाँ या ना मत कहो। बस मुस्कुराकर कहो भाई मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, लेकिन मेरा पैसा अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है, मुझे अपने हिसाब किताब देखने दो, घर वालों से बात कर लूं, कल तक बता देता हूँ। ये 24 घंटे आपको सोचने का मौका देते हैं और सामने वाले की नीयत को भी परख लेते हैं। सुकरात के वक्त में एक बादशाह था जो हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेता था। एक बार एक जासूस उसके पास आया, बोला बादशाह सलामत, मुझे फौरन सोने के सिक्के चाहिए दुश्मन की जासूसी के लिए। बादशाह ने उसी वक्त उसे दे दिए। बाद में पता चला वो जासूस दुश्मन का था। सुकरात कहते हैं वक्त लो, सोचो, तब फैसला करो। आज के वक्त में भी अगर कोई ट्रांसफर करने को कहे तो कहो बैंक बंद है, लिंक डाउन है, कल देखते हैं। आप देखेंगे कि अगर जरूरत झूठी है तो वो इंतजार नहीं करेगा, किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन अगर सच्ची है तो इंतजार करेगा। ये तरीका आपको आसान शिकार होने से बचाता है। मेरे दोस्त ने एक बार ऐसा किया। उसका एक कजन उसके पास आया 20,000 मांगने। दोस्त ने वक्त मांगा। अगले दिन वो बोला भाई रहने दो, मैंने किसी और से ले लिया है। बाद में पता चला उसने वो पैसे किसी पार्टी में उड़ाने थे। ऐसे छोटे छोटे तजर्बे हमें सिखाते हैं कि सब्र कितना बड़ा हथियार है। अब दूसरा तरीका, सवाल पूछो लेकिन तरीके से। 24 घंटे के बाद जब वो वापस आए तो तुम सफाई मत दो कि पैसा क्यों नहीं है, तुम क्यों नहीं दे सकते, बल्कि उनसे पूछो कि भाई मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पैसा जल्दी वापस चाहिए क्योंकि मेरे अपने खर्चे हैं। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पैसा वापस करने का ठोस प्लान क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे तुम मुझे वापस करोगे। ये सवाल उनकी नीयत को नंगा कर देता है। सुकरात कहते थे सवाल वो तीर है जो झूठ को खोल देता है। सुकरात के वक्त में एक ताजर था जो लोगों से उधार लेता था, लेकिन सुकरात ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि पूछो कैसे लौटाओगे। वो ताजर हमेशा गोलमोल सा जवाब देता और ये लोग बच जाते। आज के वक्त में भी अगर कोई कहे कि सैलरी से दे दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि फिक्र मत करो, भरोसा रखो,
तुम मोहतात हो जाओ। तब तुम कहो कि भरोसा तो है, लेकिन रिश्ता पैसों से ऊपर है। अगर पैसा नहीं लौटा तो रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता। तीसरा तरीका, सिक्योरिटी मांगो। सुकरात इसे रहन का कानून कहते थे। अगर वो अब भी जिद करे तो कहो, भाई कानून तो होते हैं, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन बदले में एक छोटी सी गारंटी चाहिए, जैसे कोई चेक या कोई चीज रखवा दो। सुकरात कहते हैं, बगैर रहन के दौलत रेत में पानी की तरह है। उनके वक्त में लोग सोने की अंगूठी या जमीन के कागज रखवाते थे। सुकरात के शागिर्द से एक दफा एक ताजर ने उधार मांगा। शागिर्द ने कहा, मुझे भरोसा है, लेकिन सुकरात ने मुदाखलत की। बोले, भरोसा अच्छा है, लेकिन सबूत ज्यादा बेहतर है। शागिर्द ने सिक्योरिटी मांगी और वो शख्स भाग गया। आज के वक्त में पोस्ट डेटेड चेक मांगो। अगर वो नाराज हो जाए, बोले तुम्हें शक है, तो कहो, भाई नहीं, ये तो बस सिक्योरिटी है। जिसकी नीयत साफ होगी वो दे देगा, लेकिन जिसकी नहीं होगी वो चला जाएगा। चौथा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर सामने वाले की मुसीबत सच्ची है तो छोटी खैरात दे दो, छोटी रकम तोहफातन दे दो। सुकरात कहते थे कि तोहफा देने से, खैरात देने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अगर कोई सच में बीमार है या बच्चे की फीस है तो पूरी रकम उधार मत दो। कहो, भाई मैं पूरी रकम नहीं दे सकता, लेकिन इतनी दे सकता हूँ, और वापस मत करना। इससे तुम्हारा ज्यादा पैसा बच जाता है, तुम्हारी इज्जत बढ़ती है और वो दोबारा बड़ी मांग नहीं करेगा। सुकरात के वक्त में एक गरीब किसान राजा के पास आया। राजा ने पूरी मदद नहीं दी, लेकिन छोटी मदद की। किसान हमेशा शुक्रगुजार रहा। मेरे कुलीग के पास उसकी सहेली आई, पैसे मांगे। सहेली ने छोटी रकम दी और रिश्ता मजबूत हो गया। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।